दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक बात को लेकर लोगों में बड़ी दुविधा रहती है कि पैसा तो बैंक में पड़ा हुआ है, अब इसको कहाँ लगाएं। म्यूचुअल फंड खरीद लें या फिक्स डिपॉजिट किसी बैंक में जाके करवा दें या फिर इसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें। तो ये सोचते विचारते ही काफ़ी समय निकल जाता है और उनको इंटरेस्ट का भी नुकसान हो जाता है। दुविधा वैसे भी अच्छी नहीं होती। कहा ही गया है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, अगर आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि इसको इन्वेस्ट कर दें, तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो एक बात पे देना है कि आपका पैसा कितने साल के लिए आपके पास फ्री पड़ा हुआ है। मतलब आगे फ्यूचर में इस पैसे की आपको कब तक ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आपको लगता है कि इस पैसे की आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। उस पैसे को जहां है वहीं पड़े रहने देना है। कोई कितना भी समझाए, ज्ञान दे, आपको किसी की बात नहीं माननी है। ऐसे टाइम पे बहुत से लोग समझाने आ जाते हैं, बैंक वाले खुद समझाने आ जाते हैं। आजकल बैंक वालों का यही धंधा है। हर बैंक पे आप जैसे ही घुसेंगे, एक साइड में इन्वेस्टमेंट कॉर्नर करके एक डेस्क बना दिया हुआ है और वहाँ पे अनएक्सपीरियंस्ड लोग बैठा दिए गए हैं जो हर 3 महीने में नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर उनको पता चल गया कि आपके अकाउंट में आपने प्रॉपर्टी सेल की है या किया हुआ कुछ कहीं से पैसे आपके पास आ गए हैं और उनको पता चल गया कि आपके अकाउंट में इस समय 40-50 लाख रुपए हैं, तो वो पड़ जाएंगे आपके पीछे। और पीछे भी इस तरीके से पड़ेंगे कि वो आपका पैसा इवन 100% इक्विटी में भी लगा देंगे, शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड में भी लगा देंगे और बोलेंगे कि अब तो बाजार जाने वाला है, ऊपर भागने वाला है, और आपका पैसा पूरी तरह से फंस जाएगा। इसलिए फंस जाएगा कि जब 4 महीने 5 महीने बाद आप पैसा निकालने जाओगे तो आप रहोगे घाटे में। तो ऐसी गलती दोस्तों कभी मत करना। अगर आपका समय लंबा है, 5 साल से ऊपर, 10 साल, आइडियल 10 साल, तो आप बिना कुछ सोचे समझे म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी स्कीम्स होती हैं उसमें आप पैसा निवेश कर सकते हैं। ऐसी स्कीम्स में लॉन्ग टर्म में आपको 10 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन ये रिटर्न गारंटीड नहीं है। ये पिछले अनुभवों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी रिटर्न आसानी से जनरेट हो जाती है, बीच में ऊपर नीचे भी होता रहता है, तो उससे आपको डरने की बात नहीं है। वो लॉन्ग टर्म में वो बराबर हो जाता है। अगर आपका टाइम होराइजन कम है, मान लीजिए कि आपका टाइम होराइजन 5 से 10 साल के बीच में है, तब आपको बैलेंस्ड स्कीम जो म्यूचुअल फंड की होती हैं आप वहां जा सकते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का है तो आप म्यूचुअल फंड की ही जो दूसरी स्कीम्स हैं जिसमें कि पैसे को 3-4 जगह लगाते हैं वो लोग, उसमें जो 3-4 जगह लगाते हैं उसमें समझ लीजिए 3-4 टोकरियां रखी हुई हैं। तो थोड़ा पैसा यहाँ, थोड़ा पैसा यहाँ, थोड़ा पैसा यहाँ, थोड़ा पैसा वहाँ फंड मैनेजर रख देता है। तो थोड़ा पैसा वो लगा देता है गोल्ड में, थोड़ा पैसा लगा देता है मार्केट में, थोड़ा पैसा लगा देता है डेरिवेटिव में, थोड़ा पैसा लगा देता है इक्विटी में। इस तरीके से पैसे को बांट देता है, लेकिन उसके इस बांटने में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं रहता कि हर जगह 25-25-25% रखना है। वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेता है। तो आप ऐसे फंड में निवेश कर सकते हैं जैसे एसेट एलोकेटर फंड होते हैं, तो आप इस तरीके की स्कीम में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन 1 साल से 3 साल के बीच में ही है, इससे ज़्यादा आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो बेस्ट तरीका आपके लिए है एकदम से जैसे वो घोड़े के आगे ऐसे बंधा रहता है ना, उस तरीके से आप बांध लीजिए और सीधा का सीधा, चाहे कोई लाख समझाए,
आप अपने पैसे की एफडी करवा दीजिए। अब जहां तक रही गोल्ड की बात, सोना लोगों को बड़ा ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट लगता है। हालांकि अगर लंबे समय का आप इसका इतिहास देखेंगे तो इसकी रिटर्न भी फिक्स डिपॉजिट जितनी ही रहती है, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में खासकर स्त्रियों का सोने के प्रति बड़ा क्रेज रहता है। लेकिन दोस्तों, एक सलाह आपको मैं दूंगा कि आप कभी भी फिजिकल गोल्ड ला के घर में ना रखें, क्योंकि फिजिकल गोल्ड ला के अगर आप घर में रखते हैं तो एक तो उसकी सुरक्षा की समस्या रहती है, दूसरी समस्या ये रहती है कि बेचने में जब जाते हैं तो आप दुनिया भर की झंझटें आती हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है जो पेपर गोल्ड होता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर आप मेरी सलाह पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि गोल्ड बिल्कुल खरीदना चाहिए, लेकिन गोल्ड तब खरीदना चाहिए जब कीमतें गोल्ड की डाउन हो। कभी भी ऊपर लेवल पे नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है। तो जब 4-5 साल 6 साल में ऐसा समय आपको ज़रूर मिलेगा कि गोल्ड की कीमतें एक बारी डाउन हो जाती हैं, तो उस समय आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए भी आपको 4-5 साल का समय होना चाहिए, लंबा समय होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा पैसा गोल्ड में भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये सारा जो मैंने आपको ज्ञान दिया है ये मेरे व्यक्तिगत अनुभवों के ऊपर आधारित है। अब 45 साल प्लस जिंदगी जी लेने के बाद आदमी को बहुत सारे इस तरीके के अनुभव हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं पिछले 20 सालों से यही सब काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप मेरी बातों पर 100% यकीन ना करें, आप अपना शोध कार्य जरूर कर लें और किसी एक्सपर्ट से भी राय ले लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम इस तरह के टॉपिक आपके सामने लाते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।